हेलो एवरीवन। आज एक और सवाल बनाते हैं हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर से, पर ये थोड़ा पिछले वाले सवाल से अलग है। अलग इस मायने में कि यहाँ पे जो ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है शेयर के लिए एप्लीकेंट का, तो एप्लीकेंट को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। एक कैटेगरी में वो है जिन्हें जितने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दिया उतना सारा का सारा शेयर उन्हें दिया गया। दूसरे कैटेगरी में वो है जिन्होंने जितने के लिए एप्लीकेशन दिया उससे कुछ कम शेयर दिए गए। और तीसरे कैटेगरी में वो है जिन्हें बिल्कुल भी शेयर अलॉट नहीं किया गया। ठीक है, तो फटाक से पहले समझ लेते हैं हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर मतलब होता क्या है। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर मतलब कंपनी ने जितने शेयर पब्लिक में इशू किए उससे ज्यादा शेयर के लिए पब्लिक से एप्लीकेशन का आ जाना, इसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। तो पढ़ते हैं पहले सवाल हम लोग। X Limited issued 10,000 equity shares of ₹10 each, payable as ₹2 on application, ₹3 on allotment, and the balance on first and final call. X Limited एक कंपनी है जो 10,000 शेयर 10 रुपए वाले इशू कर रही है, और उसका अमाउंट जो है वो कैसे लेगी, तो एप्लीकेशन के समय 2 रुपया, अलॉटमेंट के समय 3 रुपया, और बाकी फाइनल कॉल में लेगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। तो बाकी कितना बच गया, तो 10 का शेयर था, 2 रुपये एप्लीकेशन में, 3 रुपया अलॉटमेंट में, मिलाकर 5 रुपया, और बाकी कितना बचा 5 रुपया। तो ये 5 रुपया वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में लेगी। एप्लीकेशन वेयर रिसीव फॉर 12,000 शेयर्स। अच्छा, ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है। क्या हुआ है, कंपनी शेयर इशू कर रही है 10,000, लेकिन एप्लीकेशन जो आ गया है 12,000 शेयर के लिए आ गया है। डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी अलॉटेड देम एज अंडर, और डायरेक्टर ने कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो किस तरह से उनके बीच में ये शेयर बांट रहे हैं। चूंकि 10,000 शेयर बांटना है और 12,000 एप्लीकेंट है, तो उनके बीच में कैसे बांटा जा रहा है। तो applicant of 8,000 shares were allotted all the share। 8,000 शेयर के जो एप्लीकेंट थे उन्हें 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है, जिसमें पहला कैटेगरी 8,000 शेयर के एप्लीकेंट का है जिन्हें पूरा का पूरा शेयर दिया गया है। उसके बाद में एप्लीकेंट हु अप्लाइड फॉर 3,000 शेयर्स, एप्लीकेंट जो कि 3,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिए थे उन्हें दिया गया वेयर अलॉटेड 2,000 शेयर। 3,000 के एप्लीकेंट को 2,000 शेयर दिया गया। एंड एप्लीकेंट्स ऑफ 1,000 शेयर्स वेयर नॉट अलॉटेड शेयर एट ऑल, और जो 2,000 शेयर के एप्लीकेंट थे उन्हें जो 1,000 शेयर के एप्लीकेंट थे उन्हें एक भी शेयर नहीं दिया गया। क्या किया गया, 3 कैटेगरी में किया गया है। 12,000 के एप्लीकेंट थे, 12,000 में से 8,000 उसके जो एप्लीकेंट थे शेयर के, उन्हें 8 का 8,000 शेयर दे दिया गया। उसके बाद दूसरा कैटेगरी बनाया 3,000 शेयर के एप्लीकेंट का, उस 3,000 शेयर के एप्लीकेंट को कितना शेयर दिया गया, 2,000 शेयर दिया गया, अलॉट किया गया। और तीसरा एक कैटेगरी रहा 1,000 शेयर के एप्लीकेंट का, जिसे एक भी शेयर नहीं दिया गया, तब तो उसका पैसा तो वापस करना है। ठीक है, अलॉटमेंट एंड कॉल मनी ड्यूली रिसीव्ड, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। अलॉटमेंट एंड कॉल मनी मिल गया समय पे, और इसके लिए हमें जर्नल एंट्री करना है। तो पहले किसी टेबल बनाते हैं, उसमें समझते हैं। टेबल में इसे थोड़ा ऊपर से, ठीक है, एक कॉलम बनाते हैं शेयर इशूड का, कि कंपनी ने कितने शेयर इशू किए। ठीक है, दूसरा कॉलम बनाते हैं शेयर अप्लाइड फॉर, कितने के लिए, कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन आया, शेयर अप्लाइड फॉर। और तीसरा कॉलम बनाते हैं शेयर अलॉटेड, कितना शेयर अलॉट किया गया। और उसके बाद में चौथा बनाते हैं एप्लीकेशन मनी रिसीट, एप्लीकेशन मनी रिसीट। और उसके बाद में 1 2 3 4 अगला कॉलम बनाते हैं एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। ठीक है, उसके बाद में, इसके बाद वाला कॉलम क्या होगा, सरप्लस, सरप्लस मनी या एक्सेस मनी। ठीक है, उसके बाद में एक और कॉलम 1 2 3 4 5 6, एक कॉलम और 7वां एक्सेस
ओ या सरप्लस, यहाँ सरप्लस लिखा है तो सरप्लस ही लिख देते हैं, सरप्लस मनी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। ठीक है, तो ये बन गया, अलग अलग कॉलम बना लिया, ये अच्छे तरह से समझने के लिए बना लिया है। तो क्या है, पहला कॉलम है शेयर इशूड, कंपनी ने कितना शेयर इशू किया। दूसरा कॉलम शेयर अप्लाइड फॉर, कितने कितने शेयर के लिए पब्लिक से कंपनी को एप्लीकेशन आया है। तीसरा कॉलम शेयर अलॉटेड, कंपनी ने कितने शेयर किसको अलॉट किए हैं। उसके बाद में चौथा कॉलम एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी कितना रुपया आया है। उसके बाद वाला कॉलम एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, कि एप्लीकेशन के टाइम में जो एप्लीकेशन मनी है वो कितना एडजस्ट हो गया। उसके बाद वाला कॉलम सरप्लस मनी, अगर एप्लीकेशन के बाद भी वो पैसा बच जा रहा है तो वो सरप्लस मनी, और फिर वो सरप्लस मनी जो अलॉटमेंट में जो क्या होगा आगे जाकर अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो पहला कॉलम है यहाँ पे कर लेते हैं इसे, क्या हुआ है, शेयर कंपनी कितना इशू की है, तो 10,000 शेयर इशू की है, और जो एप्लीकेशन आया है वो 12,000 शेयर के लिए आया, उसे यहां पे लिखते हैं ना, 12,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आया, उसका डिटेल यहां कर देंगे। उसे 3 कैटेगरी में बांटा गया, एक 8,000 का एप्लीकेंट हो गया, दूसरा कैटेगरी हो गया 3,000 का एप्लीकेंट, और चौथा कैटेगरी हो गया 1,000 का एप्लीकेंट। ठीक है, और उनके बीच जो शेयर बांटा गया है, कैसे बांटा गया, तो 8,000 के एप्लीकेंट को पूरा का पूरा 8,000 शेयर दिया गया, 3,000 के एप्लीकेंट को 2,000 शेयर दिया गया, और 1,000 के एप्लीकेंट को एक भी शेयर नहीं दिया गया। ठीक है, अब अगला कॉलम एप्लीकेशन मनी रिसीव, तो कितना भाई, 8,000 के एप्लीकेंट से जो पैसा आया तो 8,000 मल्टीप्लाई 2, 16,000 रुपया, और 3,000 के एप्लीकेंट से जो पैसा आया 3,000 मल्टीप्लाई 2, 6,000 रुपया, और 1,000 के एप्लीकेंट से जो पैसा है 1,000 मल्टीप्लाई 2, 2,000 रुपया आया। तो भाई इसको तो कोई शेयर ही नहीं मिला, तो इसका पैसा क्या किया जाएगा, रिफंड किया जाएगा, वापस किया जाएगा, है ना। ठीक है, 1,000 के एप्लीकेंट का जो 2,000 रुपया है वो वापस किया जाएगा, क्योंकि उन्हें एक भी शेयर नहीं दिया गया। अब रहेंगे ये दोनों, तो ये दोनों एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, एप्लीकेशन के टाइम में कितना एडजस्ट हो, तो सारा पैसा इसके एप्लीकेशन में यूज हो जाएगा, क्योंकि इससे तो पूरा का पूरा शेयर दिया गया, 8,000 के लिए अप्लाई किया था, 8,000 शेयर दे दिया गया, तो इसका सारा पैसा यूज हो गया एप्लीकेशन के टाइम में। इसका क्या होगा, तो चूंकि ये 3,000 का एप्लीकेंट था, इसे 2,000 शेयर दिया गया, तो 2,000 मल्टीप्लाई 2, 4,000 रुपए एप्लीकेशन में एडजस्ट होगा, और बाकी क्या रहेगा, 2,000 रुपया इसका सरप्लस होगा जो इस कॉलम में आ गया, और ये पैसा आगे जाकर अलॉटमेंट में एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग करते हैं जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले कंपनी एप्लीकेशन का पैसा लेने का एंट्री करेगी, क्या एंट्री करेगी भाई, तो लिख देता है यहां पे इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड की बुक में एंट्री हो रहा है। ठीक है, पहले एप्लीकेशन का एंट्री, एप्लीकेशन का पैसा लेने का क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना, तो भाई टोटल ही कर लेते हैं ना, एप्लीकेशन मनी ये कितना है सब मिलाकर, 8, 3, 11, सॉरी ये नहीं, यहां पे ना 16, 6, 22, 2, 24,000, ऐसे भी देखते हैं तो 12,000 शेयर पे एप्लीकेशन आया, 12,000 मल्टीप्लाई 2, 24,000, 24,000 है ना। ये एप्लीकेशन के टाइम में पैसा आया। नरेशन being application money at the rate of ₹2 each received on 12,000 शेयर्स। ठीक है, अब अगला एंट्री, एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा, उसके लिए एंट्री, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना, तो भाई एप्लीकेशन पे आया तो 24,000, जिसमें से
20,000 ही कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा। कैसे? तो भाई आया है पैसा जो वो 12,000 शेयर पे आया 2 रुपए के दर से, पर कंपनी जितना शेयर इशू कर रही है उसका पैसा ही ना कैपिटल में ट्रांसफर करेगी। तो कंपनी शेयर इशू कर रही है कितना? 10,000, तो 10,000 का 2 रुपए के दर से। अब उसके बाद में अलॉटमेंट में कितना पैसा चला गया जो एडजस्ट हो गया जाकर? 2,000 रुपए टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? 2,000। और कितना पैसा वापस होगा? तो ये 2,000 टू बैंक अकाउंट। कितना? बैंक अकाउंट। कितना? 2,000 रुपए। बात समझ में आया? एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर किया गया और जो सरप्लस था उसे अलॉटमेंट में एडजस्ट किया गया और जिसे बिल्कुल शेयर नहीं दिया गया उसे वापस कर दिया गया। तो ठीक है, अब इसका नरेशन लिख देते हैं। बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑफ 10,000 shares transferred to share capital account and access 1,000 shares transferred to allotment, towards allotment, and rest 1,000 shares application money refunded। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है? अब अगला कॉल होगा, अगला कॉल नहीं, अब तो अलॉटमेंट होगा ना। अब शेयर अलॉट किया जाएगा, अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा, उसके लिए एंट्री यहां पे कर लेते हैं, यहां पे कर लेते हैं ना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इधर से करते हैं थोड़ा, शेयर allotment account debit to share capital account। कितना? तो अलॉटमेंट में कितना पैसा है पर शेयर? 3 रुपया। तो 10,000 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया? 30,000। ये अलॉटमेंट का पैसा मांगा गया, मांगने का एंट्री। उसके बाद में इसका नरेशन लिख देते हैं। बीइंग allotment money at the rate of ₹3 each due on 10,000 shares। फिर ये अलॉटमेंट का पैसा लेने का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना लेंगे यहाँ पे? चूंकि 2,000 रुपया एप्लीकेशन में जो एक्सेस मनी था वो अलॉटमेंट में एडजस्ट किया गया है, तो यहाँ पे पैसा आएगा कितना? 30,000 में 2,000 तो पहले ही मुझे मिल चुका है, एप्लीकेशन का एक्सेस मनी एडजस्ट हो चुका है, तो यहाँ पे पैसा लेंगे कितना? 28,000, 28,000। ठीक है, नरेशन बीइंग allotment money received and access in application adjusted। ठीक है, अब आ गए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, तो वो पैसा मांगेंगे, मांगने का एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? तो भाई 5 रुपया, क्योंकि लिखा हुआ बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बैलेंस कितना बच रहा है? 2 रुपए एप्लीकेशन का और 3 रुपए अलॉटमेंट का, 5 रुपया निकल गया।
10 का शेयर था तो 5 निकल गया, 5 बच जा रहा है तो 5 बैलेंस है, ये 5 रुपया फाइनल कॉल पे मांगा गया। तो 10,000 मल्टीप्लाई 5 कितना, 50,000। ठीक है, ये पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मांगा गया, उसके लिए नरेशन लिख लेते हैं, बेइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल at the rate of ₹5 each due on 10,000 shares। और फिर ये पैसा लिया जाएगा, लेने का एंट्री क्या एंट्री होगा भाई, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितना, तो 50,000 रुपया। ठीक है, ये हो गया। नरेशन भी लिख लेते हैं क्या, बेइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड तो ये एक और सवाल हम लोगों ने बनाया ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर से। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।